नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टवाइज। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अमेजिंग टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें और ये कैसे हम पता करें कि हमें आज बाय करना है या सेल करना है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो लॉसेस इसी वजह से उठाते हैं क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता कि आज स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। तो इसके लिए मैं कुछ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स लेके आया हूँ और हम कई इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे इंट्राडे को रिलेटेड। और इसको अगर आप लॉन्ग टर्म में अप्लाई करना चाहें तो डिलीवरी बेसिस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और मैं सारा आपको गाइड करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। तो हम इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे कि सबसे पहले तो स्टॉक को बाय करना है या सेल करना है, ये कैसे डिसाइड करें, नंबर वन। नंबर टू, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है हमें स्टॉक का, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो इसी असमंजस में होते हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ रखें। तो मैं आपको बताऊंगा सही तरीका स्टॉप लॉस रखने का क्या है। और तीसरी बात ये है कि आपको पोजीशन क्लोज कब करनी है या उसको रिवर्स कब करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उनका लॉस इसलिए बढ़ता चला जाता है क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता कि हम इस पोजीशन को ओपन रखें या क्लोज कर दें या हम इसको रिवर्स करके प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। क्योंकि अगर स्टॉक का ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा और आप पोजीशन को ओपन करके बैठे रहेंगे तो आपका लॉस बढ़ता चला जाएगा, या अगर आप सिर्फ क्लोज कर देंगे तो भी आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आपका थोड़ा सा लॉस तो हो ही चुका होगा। क्योंकि आप ऑब्वियसली पोजीशन को क्लोज तभी करेंगे जब आप नुकसान में जा रहे होंगे। और अगर उस स्टॉक में रिवर्स करके आपको अच्छे प्रॉफिट देने का कुछ स्कोप है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा अगर आप अपनी पोजीशन को रिवर्स नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें वीडियो के बीच में हैं। तो अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे या अंत तक नहीं देखेंगे तो आप इस बातों का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा काम होता है कि हमें ये डिसाइड करना होता है कि स्टॉक को आज बाय करना है या सेल करना है। तो उसके लिए मैं आपको बड़े एक दो स्टॉक्स को आपको एग्जांपल के साथ में समझा दूं कि सबसे पहले तो स्टॉक बाय करना है या सेल करना है वो कैसे पता करेंगे। फॉर एग्जांपल, अच्छा, इसमें आप ये चीज़ देखें कि ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट तो आप देख ही लें कि आज मार्केट ऊपर है या नीचे है। लेकिन उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम सिर्फ निफ्टी को देखें तो निफ्टी अगर मान लीजिए आज गैप अप भी खुली है या काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड भी है तो भी शायद कुछ ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं जो नीचे जा रहे हों, या सिमिलरली अगर मार्केट नीचे भी है उसके बावजूद भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हो सकता है जो ऊपर भी जा रहे हों। तो ये 100% श्योर नहीं होता कि अगर मार्केट ऊपर है तो सारे स्टॉक्स ऊपर ही जाएंगे या मार्केट अगर नीचे है तो सारे स्टॉक्स नीचे ही जाएंगे। सबसे पहले तो ये गलतफहमी है। तो अगर किसी को भी ये बात नहीं पता है तो सबसे पहले यही मैं करेक्ट कर दूं। दूसरी बात यह है कि कैसे पता करना है कि आज कोई पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आप ये देखें, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बनी थी, ये ग्रीन कैंडल बनी है। अब मैं ये जो बात बता रहा हूँ ये मैं एडवांस के लिए भी बता रहा हूँ और ऐसे लोगों के लिए बता रहा हूँ जो एडवांस नहीं हैं या जिनको कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। उनके लिए भी मैं बड़े सिंपल भाषा में बताऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको फिर भी ऐसा कुछ लगता है कि आपको कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं या ईमेल में पूछ सकते हैं। और मेरी ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप दोनों में से कोई भी तरीका चूज करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये जो है, ये देखिए ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद रेड कैंडल बनी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस रेड कैंडल ने नीचे क्रॉस किया इंट्राडे, लेकिन जो क्लोज हुई, ये डेली का चार्ट है ग्रासिम का। तो आपको सर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये देखिए नीचे तक गई लेकिन बाइंग इंटरेस्ट आ गया और उसकी वजह से इसकी जो क्लोजिंग हुई वो इसके स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर हुई, यानी कि इससे नीचे क्लोज नहीं हो पाई। अगले दिन की जो कैंडल थी वो गैप अप खुली और नीचे का कोई शैडो नहीं बना और वो ऊपर जाती गई। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है कि ये स्टॉक आज ऊपर ही जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, अगर हम इसको मिस भी कर देते हैं, अगर हम सीधा इस पे भी आ जाते हैं तो इसमें भी देखिए बड़ी अच्छी बात यह है कि एक तो इसकी जो क्लोजिंग हुई वो इससे ऊपर हुई, इस वाली कैंडल के ओपनिंग से ऊपर, क्योंकि ये रेड कैंडल थी इसके ऊपर हुई। तो ये बहुत अच्छा साइन है। दूसरी बात ये कि ये जो कैंडल खुली ये और गैप अप खुली, इसने हल्का सा लोअर शैडो बनाया और उसके बाद में दोबारा ऊपर जाती गई। तो अगर आपको स्टॉक चूज करना है तो आप पिछले दिन के अगर पैटर्न देखेंगे 2-3 दिन के तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आज इस कैंडल में बढ़त आनी चाहिए या नीचे जाना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस दिन पे होता, फॉर एग्जांपल ये डेट थी अप्रॉक्सीमेटली
26 या 27 अप्रैल की, तो अगर मैं यहाँ होता तो मैं 100% आराम से इसको बाय कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है पिछले दिन की, और यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा। तो जैसे ही ये कैंडल अपना लोअर शैडो बना के दोबारा ऊपर जाने लगे, तो मैं उस ऊपर जाने वाले ओपनिंग से जब ये वापस ऊपर जाए, यानी कि ये ओपन हुई यहाँ, उसके बाद नीचे आई, इस लाइन को टच किया, उसके बाद वापस इसमें बाइंग इंटरेस्ट आ गया और ये फिर से ऊपर जाने लगी, तो जब ये वापस ओपनिंग पॉइंट से ऊपर चली जाए और ग्रीन कैंडल बनाने लगे, उस समय मुझे एंट्री लेनी है। वो समय 9:20 का भी हो सकता है, 9:25 का भी हो सकता है, 9:30 का भी हो सकता है, 9:45 का भी हो सकता है, या उससे लेट भी हो सकता है, लेकिन मैं वेट करूंगा जब तक ये ग्रीन कैंडल नहीं बनती, तब तक मैं पोजीशन नहीं लूंगा। पहली बात तो ये। सिमिलरली अगर हम सेलिंग की बात करें तो आप ये देखें, यहाँ पे ये रेड कैंडल बनी, दैट मीन्स यहाँ पे बाइंग जो है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो गई थी। ये इसने प्रीवियस हाई को टच किया, उसके बाद ये रीटेस्ट किया, उसके बाद ये नीचे आने लगी। तो यहाँ पे देखिए फाइनली एक रेड कैंडल बन गई, क्योंकि यहाँ पे डोजी तो बने लेकिन फिर भी अप ट्रेंड कायम था। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे एक बड़ी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, फिर से एक डोजी बना, फिर यहाँ पे रेड कैंडल फाइनली बन गई इतने समय के बाद में। उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इससे ऊपर क्लोज नहीं हो पाई, जबकि इसका जो अपर शेडो है वो इससे ऊपर गया था, लेकिन क्लोजिंग जो है वो नीचे हुई। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि रेड कैंडल बड़ी स्ट्रांग बनी। तो अगर मैं यहाँ पे भी होता तो यहाँ बहुत ही सिंपली मैं एक शॉर्ट पोजीशन ले सकता था। जैसे ही अपर शेडो बनने के बाद में रेड कैंडल बननी शुरू होती, तो ये मैं शॉर्ट पोजीशन ले सकता था। और अगर मैं इस दिन को छोड़ दूं, अगर मैं इस दिन की बात करूं, तो यहाँ पे भी क्योंकि देखिए इसकी जो एक तो ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल है, क्योंकि इसने पूरी की पूरी इस ग्रीन कैंडल को कवर कर लिया, इनगल्फ कर लिया, और इससे नीचे क्लोज हुई है। और देखिए अगर मैं पिछले कुछ दिन की कैंडल्स देखूं तो ये साफ जाहिर हो जाता है कि अब यहाँ से अप ट्रेंड खत्म हो चुका था और यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू था। तो अगर मैं ये 3-4 कैंडल्स भी देख लूँ, अगर मैं ज़्यादा ना भी देखूँ, तो भी मुझे मालूम चल जाएगा कि अब यहाँ से इसका डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। तो अगर मैं इस दिन की भी बात करूं, अगर मैं ये दिन छोड़ भी देता हूं, तो यहाँ देखिए बड़ी स्ट्रांग रेड कैंडल बनी थी। तो जैसे ही यहाँ ये ओपन हुई, हालांकि ये गैप अप ओपन हुई है, तो आप देख सकते हैं इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है उससे ऊपर ये ओपन हुई है, क्योंकि रेड कैंडल है तो ऊपर वाला पॉइंट जो है वो ओपनिंग पॉइंट होगा। बहुत ही माइनर सा अपर शेडो बना, ना के बराबर, और उसके बाद पूरा दिन नीचे आती गई। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट पोजीशन ले सकता हूँ बिंदास। और आप देखिए जो विलियम्स थे वो भी नीचे आने शुरू हो गए थे, काफ़ी सारे और इंडिकेटर्स थे वो भी नीचे आने शुरू हो चुके थे। तो इससे साफ जाहिर हो गया था कि अब यहाँ पे ये स्टॉक जो है ये नीचे जाएगा आने वाले कुछ दिनों में, और वो ऐसा ही हुआ। हालांकि कोई भी, चाहे वो इंट्राडे हो चाहे डेली कैंडल्स हों, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि रेड कैंडल्स के बीच में ग्रीन कैंडल्स आ जाती हैं और ग्रीन कैंडल्स के बीच में रेड कैंडल्स आ जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो चुका है। कई बार ऐसा होता भी है, तो उसको भी हम बात करेंगे। तो अब आ जाते हैं कि आपने ये तो देख लिया कि अब आपको किस डायरेक्शन में वो स्टॉक जा सकता है। अब उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम उसको ट्रैक करें कि वो इंट्राडे रिवर्सल होता है कि नहीं होता, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ हम आ जाते हैं डीएलएफ के चार्ट पे। इसमें आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी, वो ये थी, फॉर एग्जांपल अब ये देखिए, अगर हम इन दिनों को देखें तो ये कई सारे ग्रीन कैंडल बनते गए और उम्मीद ये थी कि ये भी एक ग्रीन कैंडल बनेगा। तो देखिए गैप अप खुला और काफ़ी अच्छा ऊपर गया, क्योंकि आप देखिए अपर शेडो काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन उसके बावजूद ये जो क्लोजिंग हुई है ये रेड में हुई है। तो दैट मीन्स जो क्लोजिंग थी वो ओपनिंग से नीचे हुई है। तो ये भी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पोजीशंस को टाइम पे क्लोज नहीं करेंगे तो हम लॉस में एंड करेंगे। तो ये भी मैं अवॉइड कैसे करना है और इसका वर्क अराउंड क्या है वो भी आपको बताऊंगा। और उसका देखिए आज एक ग्रीन कैंडल बनी जो कि बननी भी थी, क्योंकि इसकी जो एक तो मेन जो इसका ट्रेंड था वो ऊपर का था, क्योंकि काफ़ी अच्छी रेड कैंडल मतलब अपर शेडो बना है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी जो क्लोजिंग हुई वो इससे काफ़ी ऊपर हुई। दैट मीन्स जो सेलिंग आई वो अच्छी स्ट्रांग थी इसके सारे गेंस को ख़त्म करने के लिए, लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि ये रेड कैंडल जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होकर इससे नीचे क्लोज हो। अगर इससे एक रेड कैंडल इसकी क्लोजिंग से नीचे बंद होती तो चांसेस थे कि ये और नीचे जा सकता था आज के दिन, लेकिन क्योंकि सेलिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी उसकी वजह से ये और ऊपर खुला, आज थोड़ा सा लोअर शेडो बना के काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। तो ये वाले जो कैंडल्स हैं, ये वाला रेड कैंडल, इन चीज़ों को अवॉइड कैसे करना है ये भी हम आगे कवर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि मेरा ईमेल आईडी है investwise0070@gmail.com।
तो अगर आप अपने ब्रोकर के पास बहुत ही हाई ब्रोकरेज रेट्स दे रहे हैं, या आप अपने ब्रोकर की सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं हैं, या आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि आप कौन सा स्टॉक कब खरीदें या कब बेचें, जिसकी वजह से आपके या तो प्रॉफिट्स बहुत ही कम होते हैं या आपके ज़्यादातर लॉसेज होते हैं, जिसकी वजह से आप अपने कैपिटल को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं या उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं जितना इक्विटी मार्केट्स का स्कोप होना चाहिए, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स बेस्ट रिटर्न्स देते हैं। तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ ये मैं आपको बात करके बताऊंगा। तो आप जब मुझे ईमेल पे अपना लिखेंगे तो उसके बाद हम आगे उसको ले जा सकते हैं और मैं आपको समझाऊंगा कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। अब आपको बता देता हूं कि कैसे हम इंट्राडे में मॉनिटर कैसे करेंगे कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आप पोजीशन लें तो कम से कम 9:30 के बाद लें, क्योंकि 9:30 तक जो मार्केट होती है वो कई बार वॉलेटाइल होती है और स्टॉक खुलता एक डायरेक्शन में है, ऐसा लगता है कि वो आज ऊपर ही जाएगा या आज नीचे ही जाएगा, लेकिन उसके बाद स्टॉक का डायरेक्शन चेंज होता है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल ये जो कैंडल बनी थी यहाँ पे डीएलएफ वाली, जो ऊपर जाती गई और सडनली रेड कैंडल बन गई, ये इसका मैं आपको इंट्राडे चार्ट दिखा देता हूँ। तो इंट्राडे चार्ट ये है, तो आप ये देखें, और ये मैंने investing.com पे, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो फॉर एग्जांपल आप investing.com खोलेंगे, investing.com, यहाँ पे आप अपने स्टॉक का नाम लिखेंगे जो भी आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे डीएलएफ तो पहले खुला हुआ था, लेकिन अगर आपको डीएफ सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे डीएलएफ लिखेंगे तो आ जाएगा, और आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ये उसके बाद इसका चार्ट खुल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम वैसे चार्ट खोलते तो आपका लाइन चार्ट खुलता, एरिया चार्ट, लेकिन अगर आपको कैंडलस्टिक चार्ट पे जाना है तो यहाँ जो कैंडल्स बने हुए हैं आप यहाँ क्लिक करेंगे, और उसके बाद में आपको क्या करना है, कैंडलस्टिक चार्ट में आके ये अलग अलग टाइम फ्रेम्स हैं, ये 1 मिनट का चार्ट है या 5 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं इंट्राडे तो आप 30 मिनट्स का चार्ट यूज़ करें। तो देखिए आप यहाँ 30 पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये 30 मिनट्स का चार्ट खुल जाएगा। अब आप ये देखिए, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा था वो ये था कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसने, ये आज का दिन है तो ये 24 तारीख हो गई, इसमें इसने लोअर शैडो बना के ऊपर जाना शुरू किया, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि बहुत बढ़िया आज के दिन में एक ग्रीन कैंडल बनी, आप ये देख सकते हैं, एक लोअर शैडो बना, उसके बाद में ग्रीन कैंडल बननी शुरू हो गई। तो उसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लोअर शैडो बना और उसके बाद में ग्रीन कैंडल बननी शुरू हो गई आज में, और देखिए ग्रीन कैंडल बनती गई, फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी हल्की सी, उसके बाद में दोबारा ग्रीन कैंडल्स बनी है, यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग आई और उसके बाद में वापस बाइंग आ गई। तो ये इस तरह से आज इसका चार्ट बना है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि बहुत रेयर ऐसा दिन होगा जहाँ पे आपको कोई भी दूसरे कलर की कैंडल नहीं मिलेगी, यानी कि अगर आज स्टॉक के ऊपर जाने का दिन है तो सिर्फ ग्रीन कैंडल्स बनती जाएं, या अगर आज स्टॉक के नीचे आने का दिन है तो सिर्फ रेड कैंडल्स बनती जाएं, ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए स्टॉप लॉस कैसे मेंटेन करना है और पोजीशन का डायरेक्शन कब रिवर्स होगा वो कैसे पता करना है, तो वो भी मैं आपको सारा बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको ये देखना है कि जब तक ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं तब तक आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्टॉक में रहना है। और दूसरा, जब रेड कैंडल बननी शुरू हो जाए, खास करके एक अपर शैडो के बाद में जब स्टॉक नीचे आना शुरू हो जाए, तो इसमें आप 2 तरीके अपना सकते हैं। पहला तरीका तो ये होगा कि आप जैसे ही रेड कैंडल बननी शुरू हो आप पोजीशन को क्लोज कर दें, क्योंकि वो रेड कैंडल कहाँ जाके रुकेगी, कितना नीचे तक जाएगी, कुछ नहीं पता, क्योंकि कई बार सडनली देखते ही देखते स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो जाता है और हम उसी पोजीशन में बैठे रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पोजीशन आप क्लोज कर देंगे तो वो अच्छा रहेगा। और जब दोबारा स्टॉक वापस जाना शुरू करे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हुआ, पहले स्टॉक ऊपर गया, ये अगर आप देखें ये वाली कैंडल, तो पहले स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, फिर नीचे भी दोबारा बाइंग आ गई, तो बहुत कम हिस्सा रेड कैंडल का बना, तो इसमें आप पोजीशन क्लोज कर देते। उसके बाद यहाँ पे जब स्टॉक नीचे आके इसने लोअर शैडो बनाया है, यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे, ये मैं बड़ा कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे जो पहले ऊपर जाके सेलिंग आई, फिर रेड कैंडल बनी, फिर नीचे जाके बाइंग आ गई, तो इसलिए जो बॉडी है इस कैंडल की ये काफ़ी छोटी है। अब उसके बाद हम
यहाँ अगर इस कैंडल पे आ जाए, ये वाली कैंडल, ये जो ये वाली कैंडल है, इसमें क्या हुआ है कि पहले नीचे गया स्टॉक, फिर ऊपर जाने लगा, तो जैसे ही ऊपर गया तो यहाँ पे हम दोबारा पोजीशन ले सकते हैं, और उसके बाद में देखिए ऊपर जाता गया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, लेकिन इसमें सेलिंग आ गई, फिर से नीचे जाके ऊपर गया। उसके बाद में जब यहाँ पे देखिए नीचे आ रहा है, तो हम यहाँ पे दोबारा पोजीशन क्लोज कर सकते हैं। यहाँ नीचे जाने दें, यहाँ नीचे जाने दें, उसके बाद यहाँ दोबारा पोजीशन ले लें, और देखिए ये ऊपर जाता गया, तो आपका जो है प्रॉफिट्स हैं वो मेंटेन रहेंगे। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आप कुछ ना करें, आप नीचे जाने दें स्टॉक को, क्योंकि अगर अप ट्रेंड होगा तो दोबारा स्टॉक ऊपर जाएगा, तो आपका जो बाइंग सेलिंग का खर्चा है, यानी कि यहाँ पोजीशन को क्लोज करेंगे, यहाँ दोबारा पोजीशन लेंगे, वो आपके ब्रोकरेज रेट्स बच सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से देखा जा सकता है। अगर, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, सेलिंग एक्सेलरेट हो जाती है और उसकी वजह से आप पोजीशन को अगर होल्ड करके रखे रहेंगे थोड़ी सी ब्रोकरेज बचाने के लिए, तो हो सकता है आपका अगर स्टॉक का डायरेक्शन रिवर्स हो गया और तेजी से स्टॉक नीचे गया, तो आपका लॉस जो है वो बढ़ता जाएगा। तो अगर आप पोजीशन क्लोज कर देते हैं तो आपकी थोड़ी सी ब्रोकरेज लगेगी, लेकिन उसमें फ़ायदा ये है कि जब स्टॉक का डायरेक्शन दोबारा चेंज हो जाए तो आप दोबारा स्टॉक को उठा सकते हैं। तो थोड़ा सा ब्रोकरेज बेशक एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन आपके प्रॉफिट जो हैं वो इंटैक्ट रहेंगे। लेकिन इसमें अगर स्टॉक नीचे जाता गया तो आपका जो ब्रोकरेज है वो तो बच जाएगा, लेकिन आपके लॉसेस बढ़ते चले जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। जितनी ब्रोकरेज आपने बचाई उससे भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो स्टॉक दोबारा ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। और उसका क्लासिक एग्जांपल है, अगर हम एक दिन पहले भी देखें तो आप याद देखें, ये ओपनिंग हुई काफ़ी स्ट्रांग, काफ़ी ऊपर बंद हुआ ये नीचे जाके, उसके बाद दोबारा से जो कैंडल बनी वो भी काफ़ी स्ट्रांग बंद हुई, लेकिन इस पॉइंट पे आके सेलिंग शुरू हो गई और ये काफ़ी नीचे बंद हुआ। उसके बाद आप देखें रेड कैंडल्स कंटिन्यूसली बनती चली गई और नीचे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आया, फिर हल्की सी ग्रीन कैंडल आई, फिर दोबारा से नीचे बंद हुआ, जिसका असर ये हुआ कि अगर हम इसको डेली बेसिस पे देखें तो फाइनली ये रेड कैंडल बन के क्लोज हुई, जबकि ये बहुत स्ट्रांग एक टाइम पे ग्रीन कैंडल बन रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये ऊपर जाएगी। और इससे पिछले दिन की भी अगर हम कैंडल्स देखें तो सेलिंग जो थी वो ना के बराबर थी, वो बहुत ही कमज़ोर सेलिंग थी, जिसकी वजह से स्टॉक ऊपर जाता जा रहा था। लेकिन यहाँ इसने इतनी स्ट्रांग अप मूव जो पहले इसने आधे घंटे में करी थी या एक घंटे में करी थी, उसको एकदम नकार के रख दिया और फाइनली जो स्टॉक है वो एकदम रेड में क्लोज हुआ। तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो इसीलिए मैं यही एडवाइस करूंगा कि पहले 15 मिनट तो डेफिनेटली आप छोड़ दें, क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल होता है और इसमें अगर स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाता भी है तो उसके गेंस को अगर आप छोड़ भी देंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कई बार ऐसा होगा स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, लेकिन आपको लगेगा कि आज ये ट्रेंड डे है, आज ये स्टॉक तेज़ी से ऊपर जाने वाला है या तेज़ी से नीचे गिरने वाला है, लेकिन जैसे ही आप पोजीशन लेंगे स्टॉक का जो ट्रेंड है वो एकदम चेंज हो जाएगा और स्टॉक उल्टे डायरेक्शन में आने लगेगा। तो हम यहाँ पे अगर देखें, अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये है कि यहाँ पे जैसे हमें लग रहा था कि स्टॉक आज पक्का ऊपर जाएगा, तो पहले 15 मिनट में ऊपर गया, फिर उसके बाद अगले आधे घंटे में भी ऊपर गया। तो आपको सर ये बता दूं कि ये जो लाइन है ये 9:15 से 9:30 तक की होती है। उसके बाद जितने भी आधे घंटे होते हैं वो 9:30 से 10, 10 से 10:30, 10:30 से 11 के होते हैं investing.com में। तो इसीलिए जब आप यहाँ पे ऊपर गया, उसके नीचे आया, उसका रेड कैंडल शुरू हो गई, तो यहाँ पे आपको पोजीशन कब चेंज करनी है वो आपको बताता हूँ। तो अब हम आ जाते हैं स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। तो मैं ये आपको ये बता दूं, स्टॉप लॉस वहाँ रखना है आपको। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी 1 आवर की कैंडल देखें तो आपको क्या करना है, 30 मिनट का ही चार्ट आप यूज करेंगे, लेकिन आप पोजीशन कब रिवर्स करेंगे, जब आपकी जो 1 घंटे की कैंडल थी, अगर फॉर एग्जांपल पिछली जो 1 घंटे की कैंडल थी वो जहां क्लोज हुई, उसकी ओपनिंग जहां थी, अगर उससे स्टॉक नीचे क्लोज होता है तो आपको स्टॉप लॉस वहां पे रखना है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये इसका ओपनिंग था 271.20 का, तो 271 से नीचे का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो ये गई 275.85 तक, 275.85 तक गई। उसके बाद सारे गेंस इसने गिव अप कर दिए और अगली कैंडल जो है वो रेड कैंडल बनने लगी। तो जैसे ही आपका आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 271 से नीचे का, तो इमीडिएटली जैसे ही 271 से नीचे आया ये आपका सौदा कट गया। क्योंकि आप ये देखें कि अगर आप 271 पे काट देते हैं सौदा तो ये क्लोज हुई 270.20, उसके बाद और नीचे जाके 269, उसके बाद और नीचे जाके 268.35। तो आपने जो प्रीवियस जो कैंडल थी, क्योंकि अगर आप इस कैंडल पे हैं
और आपने इसकी जो प्रीवियस कैंडल थी उसका जो क्लोजिंग था उससे हल्का सा नीचे, सॉरी, इसका जो ओपनिंग या उसका जो ओपनिंग था उससे हल्का सा नीचे या हल्का सा ऊपर का आपने स्टॉप लॉस रखना है। तो रेड कैंडल होगी तो उससे ऊपर का स्टॉप लॉस रखना है, अगर ग्रीन कैंडल थी उससे पिछली वाली तो उससे नीचे का स्टॉप लॉस रखना है। तो इस तरह से आपका स्टॉप लॉस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस रेड कैंडल की बात करें तो इसका स्टॉप लॉस आप कहाँ रखेंगे, टू इसका ओपनिंग था 269.50 तो का, तो आप 270 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यानी कि अगर 270 से ऊपर जाता है तो आप ये देखें इन सारे केसेस में चाहे हम इस कैंडल की बात करें या इस कैंडल की बात करें तो 270 से ऊपर का नहीं गया स्टॉक, इसीलिए आप 270 से ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे हमने जैसे बताया कि आप 271 का स्टॉप लॉस रखेंगे, तो जैसे ही ये नीचे गया आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और आपके लॉसेज जो हैं वो खत्म हो गए, क्योंकि आप इस स्टॉक में डेफिनेटली आप बाय पोजीशन लेते और उसके बाद यहाँ पे सारी बाइंग खत्म हो जाती है और उसके बाद पूरे दिन स्टॉक नीचे जाता रहता। तो अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो आपके सारे जो गेन्स हैं वो वाइप आउट हो जाते। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखें तो ये जो कैंडल है ये शुरुआत हुई 277 से, तो आप 276.75 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो जैसे ये कैंडल हुई 276.75 पे आपका सौदा कट गया और उसके बाद में ये कैंडल क्लोज हुई 275.70 पे, जिसमें आपके 1 रुपया 5 पैसे बच जाते अगर आपने स्टॉप लॉस सही लगाया होता। उसके बाद जब दोबारा ये स्टॉक ऊपर गया है तो आप दोबारा ले सकते हैं, क्योंकि वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रेंड ऊपर का था स्टॉक का, स्टॉक ऊपर जा रहा था। तो नेचुरली जब स्टॉक दोबारा से ऊपर जाने लगेगा तो आप दोबारा बाइंग पोजीशन लेंगे और इसमें आपके प्रॉफिट बन जाएंगे। तो आप देखिए आपने यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस लगाया 277.5 का और यहाँ पे क्लोज हुआ 275.7, उसके दोबारा आपने यहाँ पे लिया तो आपने लगभग 2 रुपए के करीब बचा लिए, ऑलमोस्ट 2 रुपए आपने यहाँ पे आपका सौदा कट गया और उसके बाद आपने जब दोबारा यहाँ पोजीशन ली तो आपके लगभग 2 रुपए बच गए। और 2 रुपए जो है वो ब्रोकरेज से काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आपकी सेविंग आपके ब्रोकरेज ना के बराबर होती, लेकिन आपके जो पैसे बचे वो काफ़ी ज़्यादा बचे। और उसने जब आपने दोबारा बाइंग पोजीशन ली तो आप ये देखें यहाँ से लगभग ऑलमोस्ट 3 रुपए स्टॉक बढ़ा है, 275.70 से लेकर 278.40, तो 2 रुपये 70 पैसे आपके एक्स्ट्रा बन गए। और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कटने की वजह से आपका लॉस खत्म हो गया, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं था कि यहाँ पे रेड कैंडल बनने के बाद में ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा, नीचे भी आ सकता था। जैसे इस दिन हुआ, स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जाके नीचे आता गया, 3 आवरली रेड कैंडल्स बनाए। उसी तरह से यहाँ पे भी स्टॉक अगर और नीचे आता और आपने अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो आपके लॉसेस बढ़ते जाते। तो ये आपका बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट हो जाता है आपके लॉसेस को बचाने का। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि पोजीशन कब क्लोज करनी है या कब रिवर्स करनी है। तो ये भी आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले तो अगर पूरे दिन की कैंडल जो है उसी का कलर चेंज हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हुआ, यहाँ पे पूरे दिन की कलर का जो कैंडल है वो ग्रीन थी पहले और अब रेड हो गया, तो सबसे पहले तो जैसे ही कलर चेंज होता है डेली बेसिस पे पूरे दिन का, उसमें आपने अपनी पोजीशन को क्लोज कर देना है, या आप चाहें तो रिवर्स भी कर सकते हैं। तो दैट इज नंबर वन, रूल नंबर वन। इसमें तो डेफिनेटली आपको क्लोज करनी ही करनी है या रिवर्स करनी ही करनी है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। क्योंकि अगर कलर डेली का चेंज हो गया और काफ़ी ज़्यादा नीचे भी आ सकती है कैंडल, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हुआ, आप यहाँ देखें कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई, गैप अप खुली कैंडल, काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई, उसका कलर चेंज होकर भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आई, तो ये काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। सिमिलरली आप यहाँ देखें नीचे खुली लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई और उसके बाद काफ़ी तेज़ी से नीचे आई और ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लंबी बॉडी कैंडल बनी। तो ऐसे जब केसेस होंगे तो आपके लॉसेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सिमिलरली आप यहाँ देखें, अगर ये कैंडल ऊपर खुली, हल्का सा ऊपर गई और नीचे आई और काफ़ी लंबी बॉडी बनाई, तो अगर आप अपनी पोजीशन को क्लोज नहीं करेंगे या रिवर्स नहीं करेंगे तो आपके लॉसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो रूल नंबर वन ये है कि जैसे ही डेली बेसिस पे कैंडल का कलर चेंज होता है आपको इमीडिएटली पोजीशन को क्लोज या रिवर्स करना है, नंबर वन। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आपके पोजीशन आप क्लोज कब करेंगे, जब आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो लॉसेस में बदलने लगें। तो आपको अलग अलग टाइम फ्रेम्स थोड़ा सा आप देख सकते हैं पोजीशन को एकदम क्लोज करने से पहले, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने जैसे ही पोजीशन को रिवर्स किया इमीडिएटली स्टॉक दोबारा से आपकी ही डायरेक्शन में जाने लगे। यानी कि अगर आपने बाय किया था तो स्टॉक पहले गिर रहा था, आपने पोजीशन क्लोज कर दी और फिर वापस ऊपर जाने लग गया। सिमिलरली
अगर स्टॉक जो है वो नीचे आपने सेल किया था और स्टॉक नीचे आ रहा था, फिर आपने जब स्टॉक ऊपर जाने लगा तो आपने पोजीशन क्लोज कर दी, फिर से दोबारा स्टॉक नीचे आने लगा, तो ये कुछ चीज़ें अगर आप थोड़ा सा चेक कर लेंगे तो आपकी ब्रोकरेज तो बचेगी बचेगी, साथ में आपके जो लॉस होने लगा था वो भी दोबारा से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पोजीशन को क्लोज करने से पहले थोड़ा देखना ज़रूरी है कि मैं इसमें पोजीशन क्लोज करूं तो मेरा कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरा लॉस हो रहा है वो वापस प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाए, स्टॉक दोबारा से डायरेक्शन बदल दे। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, स्टॉक इतना वॉलेटाइल होता है या मार्केट इतनी वॉलेटाइल होती है कि स्टॉक कई बार रेड और ग्रीन में फ्लक्चुएट करता रहता है, तो ऐसे में इंसान कंफ्यूज होकर अपने लॉसेस को बढ़ाता जाता है। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी है।